माफ कीजिएगा, आप कौन? हैदर साहब रुके तो सही। सफीना तुम? क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूं? जी हैदर साहब, ये तो अमीन की बीवी है ना सफीना? जी हैदर साहब, इसकी शक्ल में भला कैसे भूल सकती हूँ? कहाँ से आ गई? ठीक तो हो ना तुम? सफीना ही हो ना? तुम इसे बिठाओ, पानी पिलाओ। तुम इसकी हालत नहीं देख रही हो? अपने हवासों में नहीं है ये। पहले तो मुझे शक था, लेकिन आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना हैदर साहब? हाँ, ठीक हूं मैं। अच्छा, मैं आपा को बताती हूँ। किसी को कुछ नहीं बताना, बिल्कुल नहीं। ज़ारा से भी कुछ मत कहना, वरना उसके बाद जो तूफान आएगा उसमें हम सब डूब के रह जाएंगे। तुम्हारी बेटी जिस घर में ब्याह कर गई है वो कुछ अच्छे लोग नहीं है। जिन्होंने अपनी बेटी पे जरा रहम नहीं किया वो तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक करेंगे, अच्छी तरह से सोच लो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें बाद में समझाता हूं, अभी तुम इसे संभालो। सफीना, सफीना, मुझे पहचानती हो ना तुम? जैतून, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सफीना के साथ साय की तरह रहना है, फिर तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम कहाँ इधर-उधर भटकती रहती हो? अरे जाओ, जाके उसे ढूंढो, देखो किसी कोने में सहमी हुई बैठी हुई होगी। नहीं बेगम साहिबा, हम लोगों ने पूरा घर देख लिया, छत पे भी देख कर आई हूँ, लेकिन वो वहां पे भी नहीं है। मुझे लग रहा है वो घर से बाहर चली गई है। बहुत डर लग रहा है मुझे तो। क्या? घर से बाहर? अरे वो कैसे जा सकती है? चौकीदार कहाँ था? अगर वो ना मिली ना तो अब्बा जी ठीक कहते थे, वो मेरी ही गलती है कि उसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। उसका नाम सफीना सैयद हसन है। अगर वो ना मिली ना तो अब्बा जी ने सबको उल्टा लटका देना है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके उसे ढूंढो। या अल्लाह, कहाँ न चली गई सफीना? अगर वो ना मिली तो। सफीना सैयद हसन यानी दादा जान की बेटी, शुजा की पप्पो। वाह, इस घर में रोज नया इंकशाफ होता है। वैसे मैं पूछ सकती हूँ उनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि उनके होशो-हवास ही उड़ गए? देखो, तुम इस घर में मेहमान बनकर आई हो और मेहमान बनकर ही रहो। हमारे मसलों में घुसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं इस घर में मेहमान कैसे हुई, मुझे समझाएंगी आप? प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम मेरे सामने भी मत आया करो। तुम जैसी लड़कियां सफीना बनकर अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल देती हैं, तो कभी तुम्हारे रूप में माँ बाप के लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब बनती है। जाओ यहाँ से। आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। आपको किसने हक दिया मुझसे इस लहजे में बात करने का? तुम्हारी माँ ने अगर इस हक से तुमसे बात की होती तो आज तुम्हारी बेइज्जती की नौबत ना आती। जाओ यहाँ से। मेरी माँ को बीच में इन्वॉल्व मत करें, उनका कोई कसूर नहीं है। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था सफीना सैयद हसन की तरह।
वैसे आपकी सफीना को देखा था मैंने, घर से बाहर गई थी, गई होगी कहीं पड़ोस में, वैसे ही आवारा है। अब्बा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ बोलती नहीं होंगी? इनकी आंखें तो देखिए, कितने सवाल हैं इनकी आंखों में। फिर भी ये चुप क्यों है? ये मुझे ज़हनी बीमार तो कहीं से नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है जैसे इनका दिमाग कहीं रुक गया है। कुछ पुराना भूल गई है ये, या इनका अपना भी होगा कोई। हाँ, अपना, जैसे जैसे यहाँ हम लोग भी आपके अपने हैं, वैसे आपका अपना है कोई? अब एक काम करती हूँ, मैं इनको इनके घर पे छोड़ आती हूँ। कुछ बोल नहीं रही है, घर वाले भी इनको ढूंढ रहे होंगे, यही मुनासिब लगता है। थोड़ी देर रहने दो, शायद कुछ बोल पड़े। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने जबरदस्ती खुद को चुप कर रखा है।